देखो यहाँ से यहाँ में दो रास्ते हैं। पहला ये कि पहले आप मसल बिल्डिंग करो, बल्क करो और देन कटिंग करो, फैट लॉस करो। दूसरा रास्ता ये है कि पहले आप कटिंग करो, फैट लॉस करो और फिर मसल बिल्डिंग करो। ये दो रास्ते हैं जो लोग सोचते हैं। इफ आई से कि दोनों एक साथ में कर सकते हैं, फैट लॉस और मसल बिल्डिंग। तो जब दोनों एक साथ में करेंगे तो वो टाइम बहुत कम टाइम लेगा, वो शॉर्टकट होगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन ये वर्ड आया कहाँ से। देखो बॉडी रिकम्पोजिशन बना है बॉडी के कंपोजिशन से ही ये बॉडी रिकम्पोजिशन वर्ड आया। अब बॉडी का कंपोजिशन क्या है? बॉडी इज मेड ऑफ फैट और फैट फ्री मास। फैट तो ठीक है, फैट फ्री मास में क्या आते हैं? हमारे मसल्स आते हैं, बोन्स और लिक्विड पार्ट जो ब्लड और वाटर होता है। अब बोन्स और लिक्विड पार्ट को हम तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो बचा क्या? फैट एंड मसल्स। तो इसी को ये कंपोजिशन है बॉडी का, फैट और मसल का जो कंपोजिशन है, इसी को रीचेंज करने को, इसी को अगेन रिकम्पोज करने को, रिकम्पोजिशन मतलब अगेन बोलते हैं रिकम्पोजिशन। तो यहां से ही आया बॉडी रिकम्पोजिशन। तो अब हर कोई चाहेगा कि फैट उसकी बॉडी में कम हो और मसल्स ज्यादा हो। तो डेफिनेटली इट्स एन वेरी हेल्दी टूल, आई कैन से कि किसी के हेल्थ को इंडिकेट करने का ये बहुत अच्छा टूल हो सकता है। नॉट ओनली कि जो फोकस करता है कि आपके कॉम्पोजिशन पे फोकस करता है, नॉट ओनली ऑन योर वेट कि आपकी बॉडी की कंपोजिशन क्या है, फैट कितना है और मसल्स कितना है। तो यही चाहेगा कि उसकी बॉडी में फैट कम हो और मसल्स ज्यादा हो। देखो लोग सोचते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए पॉसिबल है, जो बहुत जिनकी ट्रेनिंग बहुत टॉप नॉच है या उनका न्यूट्रिशन बहुत ऑप्टिमाइज है, बहुत वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो लेते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल है। बट आई विल एक्सप्लेन कि ये ज्यादातर लोगों के लिए ये पॉसिबल है, बहुत ही इसके ऑपोजिट है। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। इवन साइंस अभी स्टडीज भी हुई हैं, इसमें भी पाया गया है कि ये ऑलमोस्ट 90-95% लोगों के लिए ये पॉसिबल है और वेरी प्रैक्टिकल है। इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन कि ये कैसे इसको अचीव करते हैं और ये किन लोगों के लिए ये पॉसिबल है। तो पहले बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ पीपल जिनके लिए ये प्रैक्टिकल है, इजीली एक्सेसिबल है और इसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी आती है न्यू लिफ्टर्स की। डेफिनेटली उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं की, उनके मसल्स कभी स्टिमुलस नहीं मिला, एक्सपोज नहीं हुए, तो डेफिनेटली जब वो ट्रेन करेंगे और एक अच्छी डाइट लेंगे तो इजीली दे कैन अचीव बॉडी रिकम्पोजिशन। फैट लॉस भी होगा और मसल बिल्डिंग भी दोनों साथ में होंगे। तो न्यू लिफ्टर्स। देन सेकंड कैटेगरीज आती है ओबीस लोगों की, जो ओवरवेट है, उनकी बॉडी में स्टोर्ड फैट होता है, तो वो फैट एज एन एनर्जी जब वो ट्रेन करेंगे तो एज एन एनर्जी दैट फैट विल बी यूटिलाइज्ड। तो उनके केस में भी बहुत पॉसिबल बॉडी रिकम्पोजिशन। जस्ट तो सेकंड कैटेगरी हो गई जो ओबीज ओवरवेट है। देन थर्ड कैटेगरी जो डी ट्रेनीज है, उन्हें पहले कभी ट्रेन किया है और उन्होंने हो सकता है किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया हो, दैट कुड बी एनी रीजन। देन अगेन जब वो ट्रेन करेंगे तो एक मसल मेमोरी की वजह से तो बहुत जल्दी उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। देन अगेन जो स्टेरॉइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पे है उनके लिए ऑफ कोर्स उनकी बॉडी भी बहुत रिस्पॉन्सिव होती है। थोड़ी सी ट्रेनिंग करने पे ये दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल। तो उनके केस में भी इट्स वेरी मच पॉसिबल। देन अगेन इंटरमीडिएट जो लिफ्टर्स हैं उनके केस में भी इट्स वेरी मच पॉसिबल। अब आप पूछोगे कि ये तो सब तो भाई अब कोई भी जिम में आप जाओगे तो सब इसी कैटेगरीज में फॉल करते हैं, तो ये तो सबके लिए पॉसिबल है। तो ये कौन लोग हैं जो अचीव नहीं कर सकते हैं? तो डेफिनेटली एक कैटेगरी है जो विच आई बिलीव के आई ओंट से कि इट इज नॉट पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू अचीव बॉडी रिकम्पोजिशन। तो वो कैटेगरीज है जो बहुत ट्रूली एडवांस लेवल के हैं, मे बी वो अपनी जेनेटिक पोटेंशियल को पहुंच गए हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत टॉप नॉच की है, बहुत वेल बैलेंस, बहुत कैलोरीज माइक्रोस को बहुत ऑप्टिमाइज करके उन्होंने सेट किया हुआ है। तो जस्ट फॉर देम ये आई थिंक के उनके लिए ही थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम होगी। इवन आई ओंट से कि ये इम्पॉसिबल उनके लिए, दे कैन ऑल्सो अचीव दैट, बट इनके केस में थोड़ा सा दिक्कत होगी बॉडी रिकम्पोजिशन को अचीव करने में। तो अब आप देखो कि आप जो भी जिम में जाते हो 95 to 98 इवन आई से 99% लोग इसी कैटेगरीज में फॉल करते हैं। बहुत हार्डली 1% लोगों में जो बहुत ही जो जेनेटिक पोटेंशियल को पहुंच गए हैं उनकी, तो उनके केस में ही ये आई कैन से कि दैट विल बी नॉट इजी फॉर देम टू अचीव बॉडी रिकम्पोजिशन।
बट 99% लोगों के केस में इट्स वेरी मच पॉसिबल। अब बात करते हैं कि हाउ कैन बी अचीव इट। मैंने तो बोला कि डेफिनेटली ये 99% लोगों के लिए ये एक्सेसिबल है, बट हाउ कैन बी अचीव इट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे फोकस करना ही करना है। इसके बगैर अगर आप 500 ग्राम प्रोटीन भी, स्टडीज से कि अगर 500 ग्राम भी आप प्रोटीन ले लोगे पर डे में, बट मसल ग्रोथ नहीं होगी जब तक उसे स्टिमुलस नहीं मिलेगा। तो फॉर्म टेक्निक को सही करना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है। हर मसल को एटलीस्ट 15 to 20 सेट्स पर वीक लगाने हैं। देन कम टू सेकंड, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, मसल बिल्डिंग है या फैट लॉस है। डेफिनेटली अगर ओबीज पर्सन, कोई ओबीज इंडिविजुअल है तो उसका गोल होगा, प्राइमरी गोल होगा फैट लॉस। लीन इंडिविजुअल है तो उसका गोल होगा मसल बिल्डिंग। तो उस तरह से ही इसी के बेसिस पे आपकी कैलोरीज सेट होगी। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, आप मेंटेनेंस से 10 to 20% ज्यादा कैलोरीज लेनी है। अगर आपका गोल फैट लॉस है, 10 to 20% कम कैलोरीज लेनी है आपको अपने मेंटेनेंस से। आपको मेंटेनेंस कैलकुलेट करना है। अगर मसल बिल्डिंग है देन यू हैव टू टेक मोर कैलोरीज फ्रॉम योर मेंटेनेंस 10 to 20%। अगर आपका फैट लॉस है देन यू हैव टू टेक 10 to 20% लेस कैलोरीज फ्रॉम योर मेंटेनेंस। देन कम टू पॉइंट, दैट इज आपको यू हैव टू फोकस ऑन प्रोटीन इनटेक। आई रिकमेंड कि 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट टू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक आपको प्रोटीन सेट करना है। 1.5 to 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, जिनका बॉडी मास थोड़ा सा ज्यादा है वो सिलेक्ट करेंगे 1.5 to 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। और जो थोड़ा सा लीनर साइड पे है, जिनका बॉडी मास, बॉडी वेट थोड़ा सा कम है, उनका प्रोटीन का रेंज होना चाहिए 2 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो आपको फैट्स अपने रखने हैं अराउंड 20% ऑफ योर कैलोरीज, एंड देन रेस्ट जो आपको फिल करना है वो कार्ब से आप फिल करेंगे। तो ये 3 चीजें हो गई। देन अगेन फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू पे अटेंशन टू योर माइन्यूट डिटेल्स। लाइक तो आपको अपनी स्लीप फिक्स करनी है एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स पर डे। देन अगर आपको लगे कि हाँ मैक्रोज मुझे चेंज करना है एज पर दी योर रिक्वायरमेंट, अगर उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंटेशन के बारे में कि 3 सप्लीमेंटेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी रिकम्पोजिशन। ऑफ कोर्स वे प्रोटीन, जो आपके लिए डेली प्रोटीन इंटेक को मीट करने के लिए वे प्रोटीन। कैफीन विल कीप यू एक्टिव, और ऑल्सो फैट लॉस में भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। देन क्रिएटिन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ाने में ये हेल्प करेगा। तो 3 सप्लीमेंट्स। देन अगर आपके पास बजट है तो यू कैन ऐड मल्टी विटामिन्स और फिश ऑयल यू कैन ऐड। तो इस तरह से 4-5 थिंग्स इफ यू मॉनिटर, प्रोटीन इंटेक कितना रखना है, कैलोरीज कितनी सेट करनी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। देन यू हैव टू पे अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स, स्लीप पे थोड़ा फोकस करना है, एज वेल एज स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ी करनी है। तो दीज आर दी 4-5 थिंग्स यू हैव टू फिक्स to achieve the body recomposition. That was all about body recomposition. I hope this video was helpful for you. तो अगर कोई भी कमेंट हो तो you can comment in the comment section. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्कआउट करते रहिए, अच्छी डाइट लीजिए और हेल्दी रहिए।